साथियों नमस्कार। मित्रों, मंत्र एक में कहते हैं, इस उपनिषद में परब्रह्म परमात्मा के समग्र रूप का तत्व समझाने के लिए उनके 4 पदों की कल्पना की गई है। साथियों, नाम और नामी की एकता का प्रतिपादन करने के लिए प्रणव की अ, उ और म इन 3 मात्राओं के साथ और मात्रा रहित उनके अव्यक्त रूप के साथ परब्रह्म परमात्मा के एक एक पद की समता दिखलाई गई है। इस प्रकार इस मंत्र में परब्रह्म परमात्मा का नाम जो ओंकार है, उसको समग्र पुरुषोत्तम से अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि ओम यह अक्षर ही पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जड़ चेतन का समुदाय रूप संपूर्ण जगत उन्हीं का उप व्याख्यान अर्थात उन्हीं की निकटतम महिमा का निर्देशन है, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत पहले उत्पन्न होकर उनमें विलीन हो चुका है और जो इस समय वर्तमान है तथा जो उनसे उत्पन्न होने वाला है, वह सब का सब ओंकार ही है अर्थात परब्रह्म परमात्मा ही है तथा जो तीनों कालों से अतीत इससे भिन्न है, वह भी ओंकार ही है अर्थात कारण, सूक्ष्म और स्थूल। इन 3 भेदों वाला जगत और इसको धारण करने वाले परब्रह्म के जिस अंश की इसके आत्म रूप में और आधार रूप में अभिव्यक्ति होती है, साथियों, उतना ही उन परमात्मा का स्वरूप नहीं है, इससे अलग भी वे हैं। अतः उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत भी जो कुछ है, वह सब मिलकर ही परब्रह्म परमात्मा का समग्र रूप है। साथियों, अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्म को केवल साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं, उन्हें सर्वज्ञता, सर्वधारता, सर्वकारणता, सर्वेक्षरता, आनंद, विज्ञान आदि कल्याणमयी गुणों से संपन्न नहीं मानते। वे सब उन परब्रह्म के एक एक अंश को ही परमात्मा मानते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है तथा साकार निराकार दोनों से रहित भी है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे इससे सर्वथा अलग भी है। वे सर्वगुणों से रहित निर्विशेष भी हैं और सर्वगुण संपन्न भी हैं। यह मानना ही उन्हें सर्वांगण पूर्ण मानना है, सर्वांगण पूर्ण मानना है। धन्यवाद, शुक्रिया।